ओके, तो कल जो हम बताए थे कैलकुलेशन में एक मिस्टेक हो गया था, उसको वी विल करेक्ट इट नाउ। तो 3 बातों का ख्याल फिर से रखिए। देखिए आपको वहां पर पहला तो है आपका फर्स्ट वन इज ये लिखो, ओके। यहाँ इसको बड़ा कर देता है। 15 million sperms पर मिलीलीटर। मिलीलीटर, ये मिलीलीटर पर मिलीलीटर किसका है? सीमेन का, समझे? सीमेन। तो ये पर मिलीलीटर है, समझ रहे हो बात को? लेकिन एक बार जब या तो मास्टरबेशन या सेक्सुअल इंटरकोर्स, इन दैट पर इजेकुलेशन यानी टोटल स्पर्म्स इजेक्टेड पर इजेकुलेशन, टोटल कितना इजेकुलेट हो सकता है? मोर देन इन हेल्दी males, more than, it can be more than 500 million sperms per ejaculation। ठीक, तो इसके आधार पर हम रेट निकाल लेंगे, पर इजेकुलेशन मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पर इजेकुलेशन द सीमेन वॉल्यूम विल बी, पर इजेकुलेशन हो गया, कर दो। तो इन वन इजेकुलेशन semen volume will be 500 by 15. It will come around approximately more than 330 milliliter। ठीक है, ये हो गया टोटल, समझे? और रेट है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इज 1000 sperms eraser 1000 sperms or spermatids पर, यहाँ और लिख दो, और पर सेकेंड throughout its lifetime, every hour, every second, throughout the day, whole week, throughout the year, males are continuously giving rise to these many or adding these many sperms in the epididymis. Then you can calculate the number of this calculate the number of sperms
produced by a male per 24 hour. So the multiplication will be 1000 गुना 24 गुना 3600, एक घंटा में 3600 सेकेंड, 24 घंटा और 1000 पर सेकेंड, मल्टीप्लाइड बाय कितना आएगा 24 मल्टीप्लाइड बाय 36, कितना कल कैलकुलेट किए थे 36 गुना 24 कर लो। नया नया मैंने लिया है अभी ये राइटिंग डिवाइस, और यहाँ पर 36 गुना, हालांकि ठीक है ये आराम से हो रहा है। 36 गुना 24, 6 जगह 24 के 4 बाकी रहा 2, 864 सर। 864, ठीक है 864 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 5। ओके, इसको कर लो 8.64 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 7, और एक बार में मेल कितना कर दिया, टोटल नंबर ऑफ स्पर्म 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 8। ये हो गया आपका ये फिगर। Now you can divide, now you can compare these two figures. Males can produce if the males are well fed, अच्छा से खाता पीता मेल हो, कोई स्टार्विंग मेल ना हो, कोई न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी ना हो उसमें, इफ द मेल्स आर वेल फेड। नाउ यू कैन कंपेयर, इतना मतलब ये 24 आवर्स में स्पर्म प्रोडक्शन है, 24 घंटा में, एंड दिस इज द नंबर ऑफ स्पर्म्स इन हेल्दी मेल्स पर इजेकुलेशन। तो इतना इतना कब जमा हो जाएगा, कितना टाइम लगेगा जमा होने में, अब दोनों को इमेजिन कर सकते हैं। 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 8, इसको भी 10 to the power 8 अगर बना दो तो इसको यू कैन राइट 0.864 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 8। 10 to the power 8, 10 to the power 8 will be cancelled, obviously this number is bigger than this, 5 है यहाँ, ये 0.8 है, so this is approximately 6 times higher this one। यानी मेल्स के अंदर एक हेल्दी और अप्रोप्रिएटली नंबर्ड और अप्रोप्रिएटली अप्रोप्रिएट काउंट 500 मिलियन आने के लिए पर इजेकुलेशन 6 डेज का, हम 17 टाइम्स वहां बता दिए वो गलत है, 6 डेज का स्पर्म प्रोडक्शन लगेगा। ओके, आया कैलकुलेशन समझ में? यस सर। यस सर। If the males are well fed। ओके, सो ये हम ओमिट कर रहे हैं। और कोई कंफ्यूजन है आपको लास्ट क्लास से, क्योंकि उसमें वीडियो में ऑडियो नेट ठीक है, मेरे पास वो है रिकॉर्डिंग माइक्रोफोन, लेकिन वायर्ड हो जाता है, वो कम्बरसम है। I'll see something to correct that। आपको कोई सवाल है in that lecture, anybody? तो फिर आगे बढ़ेंगे। नो सर। ठीक है,
The next topic in 2.5 is gift. इसका बटन जो है ना एकदम फिंगर जहाँ पकड़ रहे हैं वहीं पर है। मैं सेलेक्ट करता हूँ और लिखने में बटन दब जाता है। अच्छा, गिफ्ट। gift stands for gamete intrafallopian transfer. As the name indicates, this is a form of ART where the transfer of gametes are involved, not the transfer of embryo. ये इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ गैमीट ट्रांसफर इन्वॉल्व है. बेसिकली दिस इज सिमिलर टू गैमीट ट्रांसफर जो है, दिस इज सिमिलर टू IVF, सिमिलर टू IVF, नॉट इक्वल टू बट सिमिलर टू IVF. बट IVF में क्या हो रहा था प्रोसीजर? फर्स्ट स्टेप स्टिमुलेशन, सेकेंड स्टेप आपका कलेक्शन ऑफ गैमिट्स, थर्ड step was co-incubation, that is fertilization. Fourth step embryo culture. Fifth stage embryo transfer. ठीक है, इसी embryo transfer में luteal support था, दे रहे थे. बेसिकली 5 बड़े स्टेप्स हैं किसमें? IVF में. याद आ रहा है स्टूडेंट्स? पढ़ा चुके हैं? Yes, sir. And because of this, fertilization is happening in this third step, in vitro. That's why the name is in vitro fertilization, and this whole procedure is taking place in vitro, except the gamete formation. Gamete formation is occurring in the body, and whether mature or immature, we are retrieving that gamete by a surgical procedure in this. After that, all the processes till the development of embryo or then transfer of that embryo in the uterus, till that all the processes are happening in vitro, in petri dishes. This technique is similar, gamete intrafallopian transfer is similar to IVF. In these steps, that is fertilization onwards, step 3, 4, 5 and 6, ये सारे steps IVF में है, but gift में नहीं है. गिफ्ट में फर्स्ट और सेकेंड स्टेप ही है. इसी वजह से यह एक टेक्निक बन जाता है जिसमें फर्टिलाइजेशन जो है वो इन विवो होता है. तो जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रहा है तो गैमीट का डेवलपमेंट भी बॉडी के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है. तो ये एम्ब्रायो कल्चर, चूंकि फर्टिलाइजेशन अंदर हो, एम्ब्रायो कल्चर की जरूरत नहीं है. और इस मेथड में हम कोई एम्ब्रियो सेलेक्ट भी नहीं कर सकते हैं आर्टिफिशियली. ये सब नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस होगा. किस oocyte को फर्टिलाइज करेगा स्पर्म, ये हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं बिफोर फर्टिलाइजेशन. ठीक है, कोई चुना हुआ oocyte को हम
नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर द फर्टिलाइजेशन। और आफ्टर द फर्टिलाइजेशन कोई चुने हुए एम्ब्रियो को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। इन विवो हो रहा है, जो हो गया वही सही। तो हम लोग और इन विट्रो में क्या फैसिलिटी मिलता है कि हम ऊसाइट सिलेक्शन भी कर सकते हैं, उसके बाद फर्टिलाइजेशन करा के फिर हम जायगोट सिलेक्शन भी कर सकते हैं। जायगोट सिलेक्शन बताए हुए हैं कैसे करते हैं। एक तो विजिबली है, जायगोट सिलेक्शन करते हैं विजिबल, एक स्कोरिंग सिस्टम है, इन दैट मेनी चेक पॉइंट्स आर देयर। वो सब ठीक हो गया, जायगोट सेलेक्ट हो गया। ओके, और इसके साथ साथ पीजीडी और पीजीएस कर सकते हैं, प्री इम्प्लांटेशन जेनाइटल स्क्रीनिंग एंड प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस। ठीक है, तो पीजीडी में ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए चूंकि छठे दिन पर ट्रांसफर करना है तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, इसको बाईपास करके पीजीएस लेकिन कर लिया जाता है। और पीजीएस करके, ये तो आईवीएफ का हम बता रहे हैं, तो इसमें ये फैसिलिटी मिला, पीजीएस कर लिए तो यहाँ एम्ब्रियो भी सेलेक्ट कर लिए, जो बड़े एम्ब्रियो दिखे, जो लगे ठीक ठाक दिखने में विजुअली, और पीजीएस करके उस एम्ब्रियो को हम सेलेक्टिवली, यानी 10 एम्ब्रियो ग्रो कर रहे थे तो 10 में से 3 को सेलेक्ट कर लिए ऐसा, एंड वो सेलेक्टेड एम्ब्रियोज को यूट्रस में ट्रांसफर कर दिए फॉर इम्प्लांटेशन। So this is the facility you were getting in the IVF procedure, but in gamete intrafallopian transfer, all these are omitted, not required. So therefore, the success rate of this technique is less, and this technique is older than IVF. First, it was performed by Edward, जिसने पहला IVF बेबी बनाया था, उसी ने इसको किया भी था। तो कुछ लोग आज भी इसको प्रीफर करते हैं क्योंकि एथिकल इश्यूज इसमें कम है। ओके, और अब ये करते कैसे हैं इस पर आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। ओके, मिटा दें इसको। यस सर। तो किसको जरूरत पड़ती है उसकी? पहली आवश्यकता तो उन सारे लोगों को जो आईवीएफ के लिए एलिजिबल हैं, वो इसके लिए भी एलिजिबल है, समझे? इसके लिए भी एलिजिबल है। लेकिन आजकल ये प्रोसीजर उनके लिए क्योंकि सिंपल है थोड़ा सा, लेकिन छोटा टेक्निक है बट इन्वेजिव है। ठीक है, तो वैसे इनफर्टाइल कपल जो कि अफेक्टेड हैं वैसे कंडीशन से, जिस कंडीशन में स्पर्म और एग जो है ट्रेवल करके फेलोपियन ट्यूब तक आता है और फर्टिलाइज करता है, उन सारे डिफेक्ट्स में ये फेलोपियन ट्यूब हो गया, यूट्रस हो गया, एक फेलोपियन ट्यूब इधर भी है, डायग्राम अच्छा नहीं बन रहा है, यहाँ पर ओवरी है, यहाँ पर इनफंडिबुलम है। अब ओव्यूलेशन जब होगा तो ये इनफंडिबुलर प्रोसेस से एग जो है इट विल बी कैप्चर्ड एंड विल बी ट्रांसफर्ड टू द फेलोपियन ट्यूब। सपोज इफ एनी ब्लॉकेज इज देयर, एग्स तो मैच्योर प्रोड्यूस हो रहा है बट ब्लॉकेज के कारण फेलोपियन ट्यूब में कहीं ब्लॉकेज है या फेलोपियन ट्यूब की ट्विस्टिंग हो गई है कहीं, तो यह एग जो है जहां पर ब्लॉकेज यहाँ पर आके अटक जाएगा और इसमें स्पर्म की एंट्री भी नहीं हो पाएगी फॉर द फर्टिलाइजेशन। तो इन केसेस में इनका आईवीएफ भी किया जा सकता है, और ये गैमेट गिफ्ट भी किया जा सकता है, दोनों कर सकते हैं। तो इन केसेस में, और या मान लो कि यूट्रस में, इफ दिस इज यूट्रस, तो कुछ कंडीशंस होते हैं यूट्रस में फाइब्रॉइड बन जाते हैं। बेसिकली दिस इज द ट्यूमर ऑफ स्मूथ मसल्स प्रेजेंट इन द यूट्रस।
यूट्रस के वॉल में, इधर से भी, और ये तो सेक्शन है 2 डायमेंशनल दिख रहा है, ऊपर से भी, इधर से भी, बगल से भी, ऐसे करके फाइब्राइड्स मतलब स्मूथ मसल सेल्स जो है अनकंट्रोल्डली इसमें डिवीजन हो रहा है और ये यूट्रस को ऑक्युपाई कर लिया. So now the sperm entry will be restricted in this, it will be disturbed and it may not reach to the destination. आ रहा समझ में स्टूडेंट्स? यानी वैसे infertile couples, those who are affected by conditions which prevent the sperm and egg from traveling through a fallopian tube. अब दोनों fallopian ट्यूब में ब्लॉकेज है या यूट्रस में ब्लॉकेज है, and that person can go with gamete. लेकिन अब ये रेयरली यूज होता है, लेकिन आप जान लीजिए. सो फैलोपियन ट्यूब ही वो जगह है जहां पर क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन भी हो रहा है एंड फर्स्ट फ्यू स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन आर हैपनिंग. फर्स्ट फ्यू सेल डिविजन्स आर हैपनिंग टिल, हम बताए थे आपको, ट्रोफोसिस्ट स्टेज तक. ट्रोफोसिस्ट स्टेज तक 6 दिन तक में ट्रोफोसिस्ट स्टेज आ जाता है. समझे बात को? ये फिर फैलोपियन ट्यूब से जाके यूट्रस के एंडोमेट्रियम में फ्यूज करेगा इसका ट्रोफोब्लास्ट सेल्स व्हिच आर ऑन द पेरिफेरी एंड दैट विल बिकम प्लासेंटा. तो ये फिर फैलोपियन ट्यूब से जाना है यूट्रस में, ये एंट्री प्रिवेंट कर दिया गया इसका ब्लॉकेज की वजह से. मान लो ब्लॉकेज ऐसा है कि स्पर्म डिस्क के तो आ गया इधर, कंप्लीट ब्लॉकेज नहीं है, लेकिन आफ्टर द फर्टिलाइजेशन वो बड़ा स्ट्रक्चर है, फर्टिलाइज्ड एग, वो जो है सो आपका नहीं आ पाएगा. तब ये क्या हो जाएगी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाएगी और इसकी वजह से जान पर खतरा हो जाएगा फीमेल में. एंड दिस प्रेगनेंसी शुड बी इमीडिएटली टर्मिनेटेड. ओके, तो इसमें चूंकि ट्रांसफर कर, अब ये करते कैसे हैं, बेसिकली ये है क्या, इसका भी ओवरव्यू दे रहे हैं आपको. तो चूंकि आईवीएफ का बताया पहला और दूसरा स्टेप इज इन्वॉल्व. आईवीएफ का पहला स्टेज क्या था, स्टेप क्या था, Stimulation. हाँ, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन, या इसको आप कह सकते हैं सुपर ओव्यूलेशन. सुपर ओव्यूलेशन कराने की जरूरत पड़ेगी पहले, ठीक है. सुपर ओव्यूलेशन कराया जाता है इन फीमेल्स और इसमें मल्टीपल एग्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसीजर, आपको बताया गया है, सब आपको पता है, ट्रांस वेजाइनल oocyte रिकवरी करते हैं. ओके, कब, जब ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन कर दिए उसके बाद हम करेंगे oocyte रिट्रीवल और मल्टीपल oocytes will be retrieved from the ovary. Okay, after that ये 2 स्टेप हो गया उसका. अब इसका तीसरा स्टेप, ये 2 कॉमन है आईवीएफ से. अब तीसरा स्टेप, अब इसका यूनिक स्टेप है. इसके बाद गैमिट तो ऑब्टेन कर लिए, देन गैमिट्स आर मिक्स्ड अप, गैमिट्स आर मिक्स्ड
and it is transferred to uterus. Its gametes are transferred to uterus using a catheter. So here they have assumed that the fertilization has not happened, and this सर fertilization, ये कैथेटर सिरिंज लाइट होता है क्या? कैथेटर जो है ना वो सिरिंज नहीं कर सकते उसको। कैथेटर जो है वो एक्चुअली प्लास्टिक का बना होता है, एक सर प्लास्टिक। इंजेक्ट कराने के लिए क्या? देखो हम बता रहे हैं, पहले कैथेटर से इधर ये वाला मिटा दूं, ये यस सर। कैथेटर देखो। अच्छा, हम बोलते भी जाते हैं। किसी किसी को देखे हो जिसको यूरिन करने में प्रॉब्लम होता है मेच्योरेशन में, उसके एक प्लास्टिक की थैली लटकी रहती है, उसमें पेशाब। यस सर, फॉलिस बैग बोलते हैं ना सर उसको। पॉलीज बैग, करेक्ट। ठीक है, फॉलीज बैग। उसमें एक प्लास्टिक फॉलीज बैग जो है वो तो यूरिन का